नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। तो मैनपुरी में उपचुनाव बिल्कुल चरम पर है। सपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार साइकिल का पहिया बहुत दौड़ेगा, लेकिन वही कमल जो कि बीजेपी है, कमल कह रही है कि यहाँ पर कमल फूल खिलेगा। लेकिन कहने और ज़मीनी हकीकत में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। तो फिलहाल हम मौजूद है मैनपुरी सदर के घंटाघर चौराहे में। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी एक बार साइड का माहौल दिखाएं। जो ये एरिया है काफ़ी हलचल वाला एरिया है, तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है अब कौन आएगा। क्या लगता है आपको, कौन आएगा? यहाँ डिम्पल भाभी आएंगे। डिम्पल भाभी, मतलब सबने यही बोल दिया विकास की चाबी डिम्पल भाभी। बिल्कुल विकास की चाबी। नेताजी ने इंजीनियर कॉलेज बनवाया, सैनिक स्कूल बनवाया, क्या नहीं किया, लोहिया पार्क बनवाया, सारे काम किए नेताजी ने। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, विकास का जहाँ नाम आता है वहाँ पे लोग सपा का नाम दे देते हैं, और जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, जो कमियां है, वहाँ पे बीजेपी का नाम दे देते हैं। मेरी बात सुनो, जैसे यहाँ पहले विधायक जी थे राजू यादव, उन्होंने काम किया यहाँ। अब कोई काम कर रहा है यहाँ? कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब नेताजी थे यहाँ तो नेताजी का सारा काम है यहाँ। बीजेपी वालों ने एक अपनी कहीं, जैसे अखिलेश भैया ने काम किया तो अपनी पटिया लगा दी वहाँ जाके, तो ये क्या मतलब है? लेकिन यार यादव जी के परिवार में तो कलेश चलता है, वो कैसे काम चल रहा है? कौन कहता है कलेश? अभी पीछे कलेश चला था, वापिस इकट्ठे आगे, मान लीजिए आगे फिर से कलेश हो गया तो क्या करोगे? अब कलेश हो गया, देखो वो जेड सुरक्षा हटा दी, चाचा जी और अखिलेश भैया एक हुए, जेड सुरक्षा हटा दी कि नहीं हटा दी? बताओ, रेड मरवा रहे हैं, तो वही है। लेकिन आपको नहीं लगता चाचा जी को यहाँ से उठाया गया तो कुछ ज्यादा अलग बात होती है? यहाँ पे चाचा जी यहाँ से जमीनी स्तर पे ज्यादा जुड़े हुए हैं मुलायम यादव के बाद, वो बात ठीक है, लेकिन चाचा जी और अखिलेश भैया की बात अलग है। यहाँ भाभी को सभी लोगों ने कहा भाभी को लड़ा दो, तो भाभी अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि हम परिवारवाद को नहीं चलाएंगे, ऐसी बात है तो बहुरिया को नहीं उतारे। तो आप बता रहे हो परिवारवाद, अभी दूसरी जगह उतार दो। अरे परिवारवाद, अभी चाचा भतीजे अलग थे तब परिवारवाद। अरे अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, परिवार को नहीं संभाल पा रहे, अब एक हो गए तो अब परिवार बता रहे, परिवार एक हो गया। दूध और सिलेंडर तो लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे भाभी जी की हैट्रिक लगेगी, कन्नौज से आ रही, यहाँ से आ रही, अब यहाँ से भी हार जाएंगे, हैट्रिक मारेंगे। हैट्रिक लगेगी, ये पता चलेगा कैसे हैट्रिक लगेगी, वो तो समय आएगा 10 तारीख को। लेकिन अगर कमल खिल गया तो क्या करेंगे? नहीं देंगे, खिल जाएगा कैसे? क्या करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे क्या? लेकिन रामपुर और आजमगढ़ में तो वो अपने जड़ पकड़ लिया। मैनपुरी में अपनी साइकिल ही जीतेगी और कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन वहाँ पे तो सपा का जड़ उखाड़ दिया, यहाँ पे क्या करेंगे? चाचा के आने से दूसरी लहर हो चुकी है यहाँ समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी में। फिर आप क्या संवेदना के अंदर वोट दे देंगे बहुरिया को? बिल्कुल संवेदना में दे देंगे, विकास के नाम पे नहीं देंगे। विकास के नाम पे क्यों नहीं? विकास कर रहे हैं वो लोग, बराबर विकास कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं बताइए। लेकिन पीछे तो लोग कह रहे थे हम संवेदना में देंगे बस है? पीछे तो लोग कह रहे थे मुलायम से हमारा प्रेम था, बहुरिया से प्रेम नहीं है, लेकिन मुलायम के नाम पे देंगे। ये तो नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए सारे लोग वोट करेंगे, और काम के लिए नेताजी के, हर आदमी के दिल में नेताजी के लिए संवेदना है। हर आदमी नेताजी के नाम पे वोट देगा। वो दोनों एक से हैं। कौन दोनों? मोदी जी और योगी जी दोनों एक से कैसे हो गए जी? कैसे हो गए? मैं क्या मानूं, जी विधाता की मर्जी है, मुझसे नहीं जीत पाओगे मैडम जी। हाँ, हमने चने बेचे, पापड़ बेचे और बेच रहे फल, बच्चों को पाल रहे हैं, दिन भर धुक लगी रहती है, हम कहाँ से लाएंगे? दूध 60 रुपए किलो, समझ में आई? हर चीज, आटा 35 रुपए किलो, चावल खिला रहे मोदी जी, चावल खिला रहे हैं गरीबों को। नहीं, कोई चीज नहीं दे रहे मैडम जी। हाँ, 30 रुपए प्लेट कभी बिकी है? मुकदमा लग जाए तो खत्म हो जाएगा। अभी बीजेपी वालों पे लग जाए तो खत्म हो जाएगा मुकदमा, और आम आदमी पे लग जाए वो खत्म ही नहीं होगा। बता रहे गुंडा राज खत्म है, कैसे गुंडा राज खत्म है? कौन आएगा इस समय? कमल का फूल आएगा। कमल का फूल आएगा। अभी यहाँ पे सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सपा की सरकार है। चैनल पे दिखाओ, जो काम मोदी ने कर दिया है वो किसी ने नहीं कर पाया। क्या किया? अच्छा, कौन सा विकास किया? सम्मान निधि किसानों को दी, क्या नहीं दिया? किसको मिली? सभी को मिला, सभी को मिला। सुनिए, एक करके एक साथ बोलिए। देखिए, जो काम भैया बोले तो कर चुकी है वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। कौन से काम किए? सभी काम किए। अभी यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पे दंगाई होती नहीं। आपको बच्चों को नौकरी मिली है? कौन से विभाग में मिली है? बच्चे दोनों नौकरी कर रहे हैं। किस विभाग में? योगी सरकार में? किस सरकार में मिली? हाँ, इसी सरकार में। इसी सरकार तो मिली ना, नौकरी मिल गई तुम्हें? हाँ, इसी सरकार। और किसी को क्या नौकरी? इसी सरकार में मिली। 60,000 बोली क्लियर हुआ है। प्रगति हो रही है ना। हमें कमल का फूल जिताना है। कमल का फूल दिखाना है।
देखिए अब तो ये भी बोल रहे हैं, एक बुजुर्ग अनुभवी आदमी ने बोल कहेंगे कि कमल का फूल जीतेगा। रुक जाइए, आप रुक जाइए चाचा, रुक जाइए। क्या नाम है चाचा? मैनपुरी सीट पर रघुराज सिंह साकी ही जीतेंगे। आपका नाम क्या है चाचा? चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह चौहान। अच्छा, लक्ष्मण सिंह चौहान। तो आप कब से वोट दे रहे हैं? हम जब से RSS में आए हैं तभी से बराबर वोट हाथों में देते। अच्छा, तो आप मतलब मुलायम सिंह यादव की सरकार से आप खुश नहीं रहे हैं? कभी खुश नहीं? कभी नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। योगी से खुश है बिल्कुल, बराबर वोट। अभी देखिए, अभी तो यहाँ पे अनुभवी इंसान ने कह दिया। नहीं, उन्होंने जो कह दिया वो उन्होंने सही अपने हिसाब से बोला है, उनका एक्सपीरियंस है। बट आज की डेट में युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, एक भी वैकेंसी मतलब एक भी जॉब जो निकाली है उनके हैं, उनके हैं, निकलवाइए, इनकी सरकार में मिली है नौकरी। आप ये देखिए कितना ये सारा जो आप एक कैमरा दिखाइए, सारे बेरोजगार खड़े हैं आपके सामने। सही करो। आप एक चीज देखिए, आपके चारों तरफ जो खड़े हैं 18+ एबव और 30 नीचे, 18 से 30 साल के युवा खड़े हैं। अगर इनको कहीं जॉब होती तो आपके पास खड़े क्यों होते? आराम से अपनी नौकरी करते। रोजगार मिला नहीं, बेचारे क्या करें, वैकेंसीज हो रही नहीं। किस गवर्नमेंट ने रोजगार दिया जो बता दीजिए। चल देखो, सपा गवर्नमेंट ने कितनी नौकरियां दी? गवर्नमेंट में सॉरी क्या बोलते, पुलिस की वैकेंसी दगा दबाई, और उसके बाद टीचर लाइन की वैकेंसी आई, और स्वास्थ्य विभाग में निकली, मेडिकल लाइन में आई, हर एक डिपार्टमेंट में सपा सरकार में वैकेंसीज आई। और जितने भी मतलब टोटल याद नहीं यार लगेगा टोटल, उसमें याद भी लगे टोटल। इसमें से सरकार फायदा है या गुंडागर्दी नहीं होता। हम लोग रात में जाते चांटे मारते, फायदा छनाए ले, पैसा छनाए रहे। गुंडागर्दी इसमें जब फायदा है कि रात में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी तक नहीं मिली आपकी? हाँ, मेरी खुद रतवानपुर के पुल पे सपा सरकार थी तब। अब हम 9 बजे जाते हैं यहाँ से, बाजार से कोई खतरा नहीं है। अब शाम को आप निकल लेते हैं सुरक्षित? 9 बजे जाते हैं रात में, वो खड़ा लोडर हमारा, 9 बजे जाते हैं, कोई कभी कुछ नहीं मिलता। आप सुरक्षित हैं? अभी क्या चाहता है? कमल खिलेगा यहाँ पे? कमल खिलेगा, अच्छे, हाँ खिलेगा। होती है अब वो उनसे कहने क्या होता, उनके कहने चांटे मार दे, गुंडागर्दी कर रहे बने रात बेरात है। ये फायदा इसमें, गुंडागर्दी नहीं है ये। सुनिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। आप लोग टीवी पे आएंगे, सुनिए, आप लोग चैनल पे आएंगे, इतने बड़े देश में आपके सभी लोग सुन रहे होंगे, क्या सोचेंगे? मैनपुरी के लोग सुनने भी नहीं दे रहे किसी की बात। इसी सरकार में मैम, मैं अपनी माता अब 40 रुपए किलो आटा होगा तब पता चलेगा आपको। चल रही मैडम इसलिए कि रात में हम लोग जाते में बैठ जा रही, चांटे मार रुपये छना रहे, गाड़ी छना रही, जो गुंडागर्दी कर रही है फैले। जब फायदा है रात में जाते जाए, बाद में योगी क्या कह गए थे, पुलिस अब तक जगह भैंसना ढूंढी, अब तक गोवा तक ढूंढी है पुलिस वाले। हाँ, कौन सा बताओ ना आप। 100 नंबर की गाड़ी। आपके मोदी जी ने सारी कंपनियां बेच खाई। तुमने देश को गुलाम बना दिया, तुमने देश को गुलाम बना दिया, तुमने देश को गुलाम बना दिया। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश। हम यहाँ पे ठहरे पत्रकार, ना हम बीजेपी के ना हम सपा के, हम यहाँ पे आप लोगों की बात सुनने आए हैं, नारेबाजी ना करें। मैम, इसी सरकार में अपनी माता जी को लेके किसी नहीं जा रहा था, अपने मामा जी के घर पे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। देखो, मैं और मेरी सिस्टर, मेरी बहन बाइक से जा रही थी, तो योगी जी की सरकार में क्या बोल रही हो? सुन तो लीजिए, योगी जी की सरकार में मेरी माता जी के टॉक्स 2 अंगूठी 1 चैन टूटी, तो किसी थाने में अभी भी FIR है। इसी सरकार में कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तो भैया पीछे बोल के गए, उनकी जो बाइक है वो 7 साल पहले किसी ने लूट ली थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सपा की सरकार में लूटी गई थी। योगी मोदी जिंदाबाद, और रघुराज सिंह साक जिंदाबाद। साके जी क्यों आएंगे? अभी तो ये लोग कितना बोल रहे हैं, साके नहीं आएंगे। साके नहीं आएंगे। हाँ, साक के क्यों आएंगे? आएंगे, बीजेपी से आएंगे, बीजेपी से रघुराज सिंह साक का आएंगे। क्या काम किया है उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। बने रहे। अच्छा, इधर आ भैया, इधर आ जाइए थोड़ा, चौराहा छोड़ के इधर आइए। सांसद तो इटावा में रहे, मैनपुरी में थोड़ी ना रहे, उनको क्या पता मैनपुरी का क्या है। सपा सरकार में बने थे। हाँ, वो भी सपा सरकार में बने थे। क्या लगता है भैया, कौन आएगा? डिम्पल भाभी।
डिम्पल भाभी पक्का। भाभी जी क्यों आएंगी? वो विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? हमेशा उन्होंने विकास किया, विकास करेंगे। विकास क्या मतलब क्या वो तो मुलायम यादव ने किया था, आपको लगता है वो जो उन्होंने टारगेट सेट कर रखा था मुलायम सिंह यादव ने, उनका नाम है मैनपुरी का नाम सुनते ही हमें यादव जी याद आते हैं, आपको लगता है बहुरिया कर देंगे वो सारा? नहीं, वो तो यादव जी थे, यादव जी रहेंगे और यादव जी चले आए, चले रहेंगे, चलते रहेंगे। हम तो कुछ नहीं। अच्छा भैया आप कुछ कह रहे थे, आप थोड़ा बताइए आराम से। लोग कहते हैं 5 उंगली एक सी नहीं होती हैं और मुट्ठी बांधिए 5 उंगली एक सी हो जाती हैं। लोग कहते हैं 5 उंगली एक सी नहीं होती हैं, मुट्ठी बांधिए 5 उंगली एक सी हो जाएंगी। आप तो हाथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कांग्रेस का एग्जाम्पल। मुट्ठी बांधिए 5 उंगली एक सी हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पर बीजेपी क्यों आएगी, आप मेरे को रीजन बताइए। बहुत अच्छा काम किया। क्या काम? बहुत अच्छा काम। अभी यहाँ पे लोग कहते हैं ना कुछ काम करती है ना हॉस्पिटल बनाती है, क्या करेंगे? क्या कर रहे हो? तो बताओगे? अरे तो भाई तो अपना काम कर। काम क्यों करें? सच्चे बात में क्या पीछे हट रहे हो? काम बताओ। विकास कौन सा खराब, उनने कौन सा काम खराब किया? ना करो किया विकास काम। मैम यहाँ से आपको देवेंद्र तक लाइटें दिख रही हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। मैनपुरी में बस स्टैंड ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की देन, ये नगर राजकीय स्कूल, सैनिक स्कूल, ये रोड, 100 लाइटें समाजवादी, 112 ये 112 योगी। आप अखिलेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों एक करके बोलिए। हाँ ठीक है, बताइए अखिलेश के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बताओ ना, आपसे पूछ रहे हैं, हम बता देंगे हमें। उनके मतलब भतीजे, चाचा, भैया, पूरे परिवार में किसी को मतलब मौका तो दीजिए। और वो अपने पूरे परिवार में मतलब सभी को ले रहे हैं वो एक मतलब मौका। परिवार जिसका होगा वही परिवार का दर्द समझेगा। जो परिवार का है, परिवार कैसे होता है, बीवी बच्चे जो होंगे उसके वही परिवार का दर्द समझेगा। ठीक है, यादव तो बच्चे भाई, भाई बंधु तो हैं जो अपने उनको मौका दीजिए। भाई परिवार में कौन होता है? आसपास और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है सर कौन आएगा यहाँ से? तो अब माहौल चेंज हो चुका है पूरा, अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार बननी नहीं है। अरे यहाँ पे अभी लोग सब लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, नेताजी का हम सम्मान करते हैं, नेताजी हमारे सम्माननीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो टाइम आया बीजेपी का है, नो क्राइम, नो गुंडागर्दी, नो कब्जा। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कमल खिलेगा नहीं, यहाँ पे साइकिल का पहिया दौड़ेगा। अपनी राय है, लोगों का इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर कमल क्यों खिलेगा? कमल इसलिए यहाँ पे खिलेगा, मैनपुरी की जनता का, हम ये नहीं कह रहे नेताजी ने विकास नहीं कराया, खूब विकास कराया है नेताजी ने। रोडें बनवाई हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं थी वो कराया, लेकिन जो हमें लोगों को बेरोजगार हैं, हम लोग, हमें रोजगार नहीं मिला, यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं आए, केवल गुंडागर्दी की वजह से। एक विशेष समाज को ही फायदा मिला है, इसके सबको समाज को फायदा नहीं मिला। 8 साल हो गए मोदी जी को आए हुए, इनसे मुझे भैया क्या विकास आ गया, मतलब क्या रोजगार आ गया 8 साल में? 8 साल आप ही ने बोला है। एकदम पहले मैं बताता हूँ इसका, पहले के समय से अभी के समय में क्या अंतर है, मैं बताता हूँ। आपको याद होगा 6 साल में, मैं बताता हूँ आपको, जब पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो रोडों पे रोडवेज बसें लुटती थी लाइन से। मेरठ का याद है? मेरठ का याद है सीन? मेरठ के लड़के यहाँ के सैफई की पूरी टीम पकड़ी गई थी। क्या करोगे अब, क्या जवाब दोगे? अब जवाब दीजिए। कितने वो लड़कों का पता तक नहीं लगा अभी तक। मैम चंद लोग बोलते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? जनरेटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, नेताजी का सबसे ज्यादा भक्त हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। जनरेटर का एक फोन पे हमारे नरेंद्र सुबह के मुलायम सिंह यादव चले जाते थे स्कूल में, हमारे 6 से 12 तक हमारे क्लासमेट है यादव जी, मुकुल यादव हमारे क्लासमेट है, MLC साहब। क्या बोलेंगे, मना भी नहीं। हमारे यादवों से इतने अच्छे रिलेशन है, घर के रिलेशन है सबके। हमें एक विशेश वर्ग को कोई दो राय नहीं, विकास हुआ है। कुछ चंद लोग उन्हें ही गुंडई दिखती है। आप किसी से मुझे यहाँ पे किसी गुंडई दिख रही है? आप ये मैडम मैं बताता हूँ पहले क्या था। देखो मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा है। देखो पहले लूटपाट की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, लूटपाट की घटनाएं अब कम है। भैया इसी सरकार में लुटाऊं किसनी मैं ऐसा तो सर लूटपाट। देखो जब तक बेरोजगारी नहीं जाएगी, हम ये नहीं कह रहे कि मुलायम अभी उनको बहुत अभी बीजेपी को भी बहुत सारा काम करना है। बीजेपी को यहाँ पे रोजगार देना है, बीजेपी को महंगाई भी कम करनी है। हम इसमें दो राय नहीं मानते। हाँ, भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक। किसने किया भ्रष्टाचार? किसने किया? मोदी करवा रहे हैं। मोदी कैसे करा रहे हैं भैया? चाचा जी आप कुछ कह रहे हो? चला दो। हाँ जी, करप्शन बढ़ा रहे हैं जो भैया अभी कह रहा था वो मुंह बांध के आया था, वो चला गया। मैं पिछला टर्म देखा, इससे पहले का देखा, सिवा लूटपाट कुछ होता ही नहीं है।
हमारे बहन जी सुनो, हमारे जिस सरकार ने न्यायालय तक नहीं छोड़ा, भारत बंद कराया, जो दुकान लूट ली, बाजार लूट लिए, न्यायालय में घुस पड़े, राम भक्तों पर संकीर्तन कर्मा गोली चलवाई, ये सब होता रहा। केवल फायदा हीरो को, मुसलमानों को बस। बिल्कुल हिंदू विरोधी सरकार रही इनकी। मुलायम सिंह हमेशा विकास डेवलपमेंट मैनपुरी में कराया, उसे मैं स्वीकारता हूँ। बाकी सब गलत, कुछ नहीं, सब गलत। मतलब इस बार आपने मना लिया है कि मैनपुरी में इस बार कमल खिलाएंगे? कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। कितने वोटों से जीतेंगे जी? कितने वोटों? अब ये तो मैं ज्योतिषी नहीं हुआ ना, जीतेगा, जीत होगी, 100% जीतेंगे। जेडीपी जिंदाबाद।